नमस्कार। बात करेंगे आज उन तमाम पूरे बालोतरा ज़िले के किसानों की और जो मेरे कल्याणपुर क्षेत्र के किसान हैं उनकी। पिछले लंबे समय से जो आदान अनुदान राशि को लेकर लगातार किसान मांग कर रहा है, अलग अलग संघ जो है वो मांग कर रहा है, लेकिन 2023 भी गया, 2024 भी गया और 2025 चल रहा है। 2025 का मार्च महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक आदान अनुदान पता नहीं कहाँ अटक गई है, ज़मीन निकल गई है या आसमान निकल गया है, लेकिन किसानों को अभी तक वो राशि नहीं मिली है। नेता आते हैं, आश्वासन देते हैं, जिला प्रशासन के पास जब भी काश्तकार जाता है या संघ वाले जाते हैं तो उनको आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। आज इस पूरी आदान अनुदान राशि के लिए हमारे साथ एक युवा जुड़े हैं, उन युवा से बात करेंगे कि आखिर ये आदान अनुदान का क्या मामला है, आखिर क्यों नहीं मिल पाती है, इसकी पूरी पुष्टि जानकारी लेंगे। सर नमस्कार, सबसे पहले तो न्यूज़ कल्याणपुर में आपका स्वागत है। पिछले लंबे समय से जो यहाँ का किसान है, यानी पूरे बालोतरा जिले का किसान है और कल्याणपुर क्षेत्र का जो मेरे किसान है, उनको आदान अनुदान का अभी तक इंतजार है। हज़ारों बार उन्होंने कोई डॉक्यूमेंटली जो रहता है वो पूरी प्रक्रिया करने के बावजूद भी उनको अभी तक आदान अनुदान राशि का आज भी इंतजार है। आखिर ऐसा क्यों? जी धन्यवाद। आदान अनुदान राशि 2080 2023-24 की खरीफ फसल जो कटी फसल थी, उनको कुछ यहाँ के स्थानीय किसानों को स्थानीय स्तर पर भी बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ा और काफ़ी लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहे हैं कि आदान अनुदान राशि उनके डायरेक्ट खाते में दी जाए। जो केंद्र सरकार का एक सपना है कि यहाँ के किसानों की, भारत के किसानों की जो आय है वो दुगनी की जाए। और एक उपरांत हम देखते हैं कि हमारे यहाँ खार क्षेत्र में जो सूखे से प्रभावित रहता है, कभी अतिवृष्टि से प्रभावित रहता है और कभी अन्य बीमारियों से भी वो खरीफ फसलों में है, जो कटी खड़ी फसलों में है, नुकसान उनको झेलना पड़ता है। जैसे टिड्डी रोग हो गया, 2022-23 में भी आया था। और आदान अनुदान राशि की डिमांड यहाँ के किसान जो हैं वो काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं। सरकार को इस पर तुरंत किसानों को राहत देनी चाहिए। काफ़ी लंबे समय से यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो भी इस डिमांड को उठाते रहे हैं, मांग को, लेकिन किसानों की कहीं ना कहीं सरकारें हैं वो अवहेलना करती आई है। चाहे किसी भी सरकार के आप पक्ष विपक्ष को उठा के देख लीजिए। अभी जो हाल ही में मैंने एक न्यूज़ थी उनमें मैंने देखा था कि आदान अनुदान की 79 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो कल्याणपुर के 18,000 से ज़्यादा किसानों की जो है वो पेंडिंग है राशि। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कोई पूछने वाला, कोई बताने वाला, कोई हमारे से प्रशासन भी रूबरू नहीं हो रहा है इस पूरे मामले को लेकर। कभी अभी हाल ही में भारतीय किसान संघ हो गया, कोई अन्य किसान संघ हो गया, वो ज्ञापन देते हैं, वो अपनी कार्रवाई पूरी करते हैं और इसके उपरांत कुछ भी फॉर्मेलिटीज़ के अलावा नहीं हो रहा है। काफ़ी लंबे समय से, 2 सालों से यहाँ के किसानों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है और एक ये कहीं ना कहीं किसानों का अपमान है और सरकारों को तुरंत ध्यान देना चाहिए और किसानों को राहत देनी चाहिए इस मामले में। धन्यवाद। जब केंद्र सरकार जब कहती है कि भी जो किसान है, किसान हमारे लिए सर्वोपरि है, जब भी बात यहाँ की आती है, बालोतरा हो या बाड़मेर जिला, तो बाजरे को लेकर कि हमने बाजरे की रेट ये कर दी, बाजरे का वो कर दिया, ये कर, आखिर बाजरा आता कहाँ से? किसान ही तो उपजाऊ देता है, फिर उस किसान की क्यों नहीं सुनी जाती है? यही पॉइंट है महोदय। मैंने इसी बात से कहा है कि केंद्र सरकार एक तरफ किसानों के लिए कहीं ना कहीं योजनाएं लाती है। जैसे हमारे हाल ही में बाड़मेर में बाजरे को लेकर बहुत ही बड़ी प्रयोगशालाओं को वो स्थापित किया गया और सिंदरी क्षेत्र हो गया, ये बायतू, बाड़मेर, गुड़ामालानी, कहीं ना कहीं ये बाजरे की एक 80 फसल उपजाऊ पैदा करता है। और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने भी इसके बारे में काफ़ी कुछ विस्तार से बताया था। हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी हमारे इस क्षेत्र में पधारे थे और बाजरे की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हैं उनको भी लेकर हाल ही में राज्य और केंद्र दोनों में जो पक्ष और विपक्ष ने अपनी राय रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये किसानों के साथ कुठाराघाती हो रहा है कि एक तरफ वो ये बात करते हैं कि हम उनका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी उनको किसानों को देंगे, लेकिन वास्तव में क्या हकीकत में धरातल लेवल पर ये कार्य हो रहा है? ईमानदारी से कहिए तो ये कार्य धरातल लेवल पर नहीं हो रहा है। अब इसमें कुछ ज़्यादा डीपली हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य को यहाँ के किसान अवेयर नहीं हैं और जो अवेयर हैं वो कई बार इस डिमांड को लेकर भी प्रशासन से भी मांग कर चुके हैं और अन्य किसान संघ भी मांग कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये यहाँ के स्थानीय किसानों के साथ ये आर्थिक नुकसान के साथ साथ उनके जो मौलिक अधिकार हैं, जो उनके
प्रशासन और शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेकर भी इस मामले में उनको बोलना चाहिए, लेकिन वो खुद इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं अनदेखा कर रही हैं। कृषि अनुदान हो गया और अन्य जो मामले हैं उनमें भी कहीं ना कहीं किसानों के साथ कुठाराघात हो रहा है और इसमें प्रशासन और शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। विभिन्न किसानों की जो संघ है उनकी डिमांड है काफ़ी लंबे समय से, उनको भी पूर्ण करना चाहिए। तो आपने सुना होगा कि एक युवा के मतलब मैं आपको बता देता हूँ कि आखिर किसानों का कौन, जब बात आती है किसानों की, जब चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जब बात किसानों की अच्छी तरीके से किसानों को उनको मतलब कहा जाता है कि हमारा देश का किसान ये वो, लेकिन जब उसके वास्तविक मांग की बात आती है तो आखिर सबके मुंह पे ताले क्यों? आपको मैं बता देता हूँ, आदान अनुदान राशि 2023, 24 और ये 25 का मार्च आया, लेकिन आज तक आदान अनुदान राशि जो है बालोतरे के किसान को 1 रुपया तक खाते में नहीं मिली। ये बड़ी विडंबना की बात है। आखिर सरकारें क्यों नहीं उनके खिलाफ एक्शन लेती? जो अधिकारी बार बार जो कहते हैं कि आप कभी कहते हैं आधार लिंक कराओ, कभी जन आधार लिंक कराओ, कम से कम हजारों बार किसानों ने आधार लिंक करवा दिए, जन आधार लिंक करवा दिए, फिर भी आदान अनुदान नहीं। 2023 से लेकर 2025 तक तो आखिर ये कहाँ की ये आदान अनुदान राशि? आखिर इसको मतलब वास्तविक बात बताने के लिए कौन सी सरकार, कौन सा नेता, कौन सा जिला अधिकारी जो है वो मीडिया के माध्यम से किसानों के रूबरू होकर जो है स्पष्ट अपनी बात लिखकर जाहिर करे कि आखिर कब दी जाएगी राशि। बने रहिए न्यूज़ कल्याणपुर के साथ।